अभी हम लोग एक मध्य विद्यालय के सामने खड़ा है जिसका बोर्ड आप देख पा रहे होंगे और यहाँ से खड़ा होकर के बिहार सरकार के असफलता की कहानी पर कुछ सवाल उठाने जा रहे हैं। हाल में ही एक खबर बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बिहार के प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के शिक्षकों को अब शराबियों को चिन्हित करना है, साथ में शराब तस्करों की भी गुप्त सूचना सरकार को बताना है। और उसी संबंध में कुछ सवाल हम यहाँ के सिस्टम से करने वाले हैं। बिहार में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो बिहार पर पिछले 15 वर्षों से शासन करते आ रहे हैं। और बिहार में एक बहुत ही बड़ी शराबबंदी कानून को लागू की गई, जिससे बिहार का रफ्तार काफ़ी धीमा हो गया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में प्रत्येक वर्ष शराब से 4000 करोड़ रुपया का टैक्स आता था और उस टैक्स के पैसा का प्रयोग बिहार के विकास कार्यों में किया जाता था। लेकिन जो पिछले कई वर्षों से शराब बंद होने के कारण वो टैक्स तो आ नहीं रहा है। लेकिन शराबबंदी तो है कागजों में, लेकिन जमीन पर देखा जाए तो बिहार के हर कोनों के साथ बिहार के राजधानी पटना में भी शराब की बिक्री खुलेआम चल रही है। और इसको रोकने में बिहार सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं असफल हो गए हैं। इसलिए कि बिहार सरकार की पुलिस न तो बंदूक के नोक पे और ना ही डंडों की चोट पे न तो शराबियों को रोक पा रही है और न ही शराब तस्करों को रोक पा रही है। और इसमें पूर्ण रूप से बिहार सरकार का जो प्लान था वो फेल चलता रहा है। और यहाँ पे बिहार के उस अधिकारी को भी मैं धिक्कारता हूँ जो शिक्षकों को इसमें लिप्त करने का सुझाव मुख्यमंत्री को दिए हैं कि शिक्षकों के द्वारा शराबियों और शराब माफियाओं को रोका जा सकता है, उन्हें चिन्हित करके गुप्त सूचना शिक्षकों से ली जाए। इन शिक्षकों के कंधे पर तो पहले से बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। पहली जिम्मेवारी यहाँ आने वाले बच्चों के भविष्य को बनाना है। दूसरी जिम्मेवारी जनगणना करना है। तीसरी जिम्मेवारी यहाँ पे खिचड़ी बनवाना है। चौथी जिम्मेवारी उनको वोट करवाना है। यानी बहुत सारी जिम्मेवारी उनके कंधों पर पहले से चलती है, जिसके कारण बिहार के सभी शिक्षक काफ़ी परेशान हो गए हैं। और इस परेशानी में एक और बड़ी परेशानी कि शराब पीने वाले और शराब माफियाओं को चिन्हित करके हमको गुप्त सूचना दीजिए। ऐसे में बिहार का भविष्य बर्बाद नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है। इस विद्यालय में करीब 12 से 14 शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन वो पढ़ाते कहाँ हैं। यहाँ पे करीब 4 से 5 शिक्षक हैं जो बाकी कार्यों से बाहर ही लगे रहते हैं। विद्यालय आने को उनको मौका नहीं मिलता है। लेकिन उनकी भी मजबूरी है, करे तो करे क्या शिक्षक। सरकार का उनके ऊपर प्रेशर है, सिस्टम का प्रेशर है, उनको बाकी कामों के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। और बच्चे खुचे जो शिक्षक है इस विद्यालय में आकर के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें से भी 2-3 शिक्षक खिचड़ी बनवाने में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में बिहार का जो शिक्षा का स्तर है जमीन के नीचे तो दबता जा रहा है। और इस व्यवस्था के कारण बिहार का शिक्षा स्तर पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। और इसी विद्यालय के प्रांगण में पिछले विधानसभा के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने सभी लोगों के बीच में सभा में कहा था, भैया एक बेरा हमारा के वोट दी है, काहे कि एक बाद हम बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं ही रहत। तो हम सवाल पूछ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब 15 वर्षों तक आपने बिहार पे राज किया, लेकिन अब आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना, इस बात को आप स्वीकारते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बिहार को पूर्ण रूप से बर्बाद करके आप मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़े, ताकि अगला जो मुख्यमंत्री है उसको सिस्टम सुधारने में ही कई वर्ष लग जाएगा। तो बिहार का विकास कब होगा। आप तो अपनी पार्टी का विस्तार बिहार के अलावा अन्य सभी राज्यों में भी करने में लगे हुए हैं और सभी राज्यों के चुनाव में भी आप भाग लेने वाले हैं। लेकिन बिहार का विकास जो है एकदम बिल्कुल जमीन के नीचे दबता जा रहा है। चाहे किसी भी मामले का विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो या शिक्षा का व्यवस्था हो, सब व्यवस्था आपका बिगड़ते जा रहा है। और शिक्षकों को इस तरह से शराबियों को पकड़ने के लिए सूचना देना यह बहुत शर्म की बात है। इन शिक्षकों के कंधे पर यह जिम्मेदारी बड़ी गलत जिम्मेवारी है, इसलिए कि जब पुलिस बंदूक लेते हुए भी शराबियों को और शराब तस्करों को नहीं पकड़ पाई, तो कलम चलाने वाले और साइकिल से विद्यालय में पढ़ाने वाले ये शिक्षक शराब को कैसे रोक पाएंगे। मुख्यमंत्री जी, कम से कम बिहार के भविष्य को देखते हुए और इन बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आप इन सभी जिम्मेवारियों को हटा दीजिए। मानता हूं इस बात को कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिहार में शराब बैन है, गुटखा बैन है, प्लास्टिक बैन है, लेकिन सब बैन कागजों में है। जमीनी स्तर पे देखा जाएगा तो गुटखा भी धड़ल्ले से बिक रहा है, शराब भी खुलेआम बिक रहा है और प्लास्टिक की बिक्री तो बाजार में धड़ल्ले से चल रही है। यदि शराबबंदी समाज के लिए उतना ही सुधार लाता तो हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो संत स्वभाव के व्यक्ति है, उन्होंने भी अपने राज्य में शराब क्यों नहीं बंद किया।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी शराब से यदि नुकसान लगता तो देश स्तर पर भी इस बंदी को लागू करते, लेकिन उन लोगों को पता है कि यदि शराब बंदी हम करेंगे तो हमारा जो टैक्स आता है प्रत्येक साल वह रुक जाएगा और हमारे प्रदेश का विकास रुक जाएगा। और इसको देखते हुए शराब बंदी अपने राज्य में नहीं लागू करते हैं। लेकिन यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी को शायद समझ में नहीं आती है कि इससे टैक्स का जो 4,000 करोड़ रुपया प्रति साल आता था वह रुक रहा है और बिहार का विकास पीछा हो रहा है। शराब बंदी तो तब सफल होता जब हमारे पड़ोसी राज्यों में शराब बंद होता, लेकिन सभी राज्यों में तो शराब धड़ल्ले से बिक रहा है और वहां से जो शराब के तस्कर हैं शराब ला करके बिहार में यानी बिहार के राजधानी पटना तक भी शराब को पहुंचा रहे हैं और खुलेआम बेच रहे हैं। आए दिन शराब तस्करी करते हुए बहुत सारे लोगों को पकड़ा जाता है, जिसमें अधिकांश गाड़ियां जो होती है जिसका प्रयोग शराब को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में किया जाता है वह नेताओं की ही गाड़ी होती है। और नेता शराब बंदी का समर्थन भी करते हैं और पर्दे के पीछे शराब का धड़ल्ले से एकदम शराब की बिक्री भी करवाते हैं। अब बताइए, जब शराब बिहार में चालू था तो कोई भी आदमी जो 50-60 रुपए में शराब पीता था उसका भी टैक्स सरकार को जाता था, लेकिन अब उसी 50 रुपए के शराब को लोग 200-300 में पी रहे हैं, लेकिन सरकार को टैक्स नहीं जा रहा है। आपके कागज में शराब बंद है, लेकिन उसका जो टैक्स आपको मिलने वाला था वो टैक्स तो बंद है ना, कागज के कारण आपको टैक्स नहीं मिल पा रहा है। और उस टैक्स के नहीं मिलने के कारण लोग शराब तो पी रहे हैं, लेकिन बिहार का विकास बर्बाद होता जा रहा है। इसको यदि बाकी सभी राज्यों में लागू कर दिया जाता तब बिहार में शराबबंदी सफल होता और लोगों के ऊपर भी इसका प्रभाव दिखता, लेकिन यह तब तक संभव नहीं है। इसमें प्रशासन की भी कमी है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन शिक्षकों के कंधों पर तो पहले से इतनी सारी जिम्मेवारियां हैं जिसके कारण इनका दिमाग बाहरी कामों में ही ज़्यादा व्यस्त रहता है और बच्चों को यह सही ढंग से पढ़ा नहीं पाते। लेकिन शराब और शराब माफियाओं की सूचना देने वाली जो खबर इनके कंधों पर आपने सौंप दिया जिम्मेवारी, उसको देख करके शायद से बिहार के सभी शिक्षक घबराए हुए हैं। हाल में देखा गया कि आरआरबी और एनटीपीसी के रिजल्ट में गड़बड़ी के कारण बिहार के संपूर्ण छात्र रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक साथ में सड़क पर प्रदर्शन करते दिख रहे थे। यदि इस प्रकार से शिक्षकों के दिमाग पर भी इतना प्रेशर डाला जाए कि पढ़ाने के अलावा उनको 10 और काम करना है, तो शायद आने वाले भविष्य में बिहार के छात्र तो रोड पे हैं ही और बिहार के शिक्षक भी जब रोड पे उतर जाएंगे तो बिहार की पूरी जनता जानती है कि बिहार का विकास कहां चला जाएगा और पूरा का पूरा बिहार बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में मैं कहना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से कि कम से कम पूरे बिहार के शिक्षकों के कंधों पर केवल पढ़ाने की जिम्मेवारी सोचिए, ताकि वह बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा सके, यहाँ के बच्चों का विकास कर सके, ताकि यहाँ पे आने वाले सभी बच्चों का भविष्य बने और साथ में बिहार का भी भविष्य अच्छा हो। आगे की अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।